एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रांसलेशंस की दुनिया में। और हर बार की तरह इस बार भी आज हम कुछ ऐसे हिंदी के वाक्यों को, बहुत ही आसान हिंदी के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी में उन्हें बोलना सीखेंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी तैयार रहिएगा कुछ ऐसा हिंदी के वाक्यों को सीखने के लिए जो प्रतिदिन आप और हम लोग बोलते हैं। तो चलो कुछ ऐसे हिंदी के वाक्य को पहले समझ लेते हैं और फिर उन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये भी सीखते हैं, और फिर कैसे उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं ये भी आज सीख ही लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ नए वाक्यों को। अब ये वाक्य कौन कौन सा है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यह किताब है। अब बताओ जी, इस हिंदी के वाक्य को कौन कौन अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेगा? बेहद ही सिंपल है, बेहद ही साधारण है, बेहद ही आसान है। स्टैंडर्ड 3/4 के बच्चों को भी ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने आ जाएगा। यह किताब है, आसानी से बन जाएगा दिस इज ए बुक। बहुत ही आसान है ना। अब आप सोच रहे हो अरे ये क्या सर पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे रुको तो सही, आगे देखो तो सही। तो यह किताब है, दिस इज ए बुक। अब इसी में अगर मैंने एक शब्द और जोड़ दिया, यह मेरी किताब है, तो क्या आपसे यह वाक्य बनेगा? आराम से बन जाएगा। इसे आप आराम से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे, हो जाएगा दिस इज माई बुक। कितना आसान है जी, बहुत ही आसान है ना। तो ये ऐसे वाक्य है ना जो आप रोज बोलते हैं और जो बेहद ही साधारण से बेहद ही आसान से वाक्य है। इन्हें आप अंग्रेजी में तो यूं चुटकियों में आसान ट्रांसलेट कर लोगे। लेकिन अगर इसी वाक्य को जोरदार बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? जोरदार बना दिया जाए, तो फिर क्या वैसे वाक्य को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे? जरा सोचो। अगर इस वाक्य को, यह मेरी किताब है, इस वाक्य को मैं जोरदार बना दो, ताकतवर बना दो, तो क्या ऐसे वाक्य को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे? सोचो। नहीं समझ में आ रहा है? चलो पहले हिंदी के वाक्य को देख लेते हैं, फिर उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसलेशन हिंदी का वाक्य था हमारा, यह मेरी किताब है। अब यहां पे हो जाएगा यह मेरी अपनी किताब है। अब देखो तो इस वाक्य को, यहां पे एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ गया, अपनी। अब इस अपनी को कहने से क्या लग रहा है? इस अपनी को कहने से लग रहा है ना कि यह जो इस किताब का स्वामित्व है वो मेरे पास है, और इसमें जोरदार भावना भी आ रही है। क्या हो रहा है कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी अपनी है, यह किताब मेरी अपनी है। अब जैसे एक और वाक्य देखते हैं। एक वाक्य हो गया कि यह मेरा गांव है, तो इसको हम जोरदार बना देंगे, तो यह हो जाएगा यह मेरा अपना गांव है। फिर यहां पे एक हिंदी का शब्द आ गया अपना। यहां पे अपनी, वह उसका अपना भाई है। आप ऐसे हिंदी के वाक्य को तो बोलते ही होंगे, सुनते भी होंगे, जिसमें अपना हो, अपनी हो। तो ऐसे हिंदी के वाक्यों को जब आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो आप क्या करोगे? क्योंकि यह किताब है, दिस इज ए बुक, बहुत ही आसान है। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये भी बहुत आसान है। लेकिन अगर इसी में आ जाए यह मेरी अपनी किताब है, यह मेरा अपना गांव है, वह उसका अपना भाई है, तो इस अपने के लिए आप क्या करोगे? देखो बहुत ही आसान है। अपनी की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी होती है आउन। क्या होता है? आउन। बस इस आउन शब्द को हमको इसमें सेट कर देना है, इसमें फिट कर देना है, और ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो क्या बनेगा? यह मेरी अपनी किताब है, तो दिस इज माई आउन बुक। देखो तो कितना आसान है। यह मेरी अपनी किताब है, दिस इज माई आउन बुक, दिस इज माई आउन बुक। अब इसी वाक्य को एक और तरीके से ट्रांसलेट कर लेते हैं। वो तरीका हो गया दिस बुक इज माई आउन, दिस बुक इज माई आउन। तो इस वाक्य को, जो कि वाक्य था यह मेरी अपनी किताब है, हमने दो तरीके से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखा।
पहला तरीका है दिस इज माई ओन बुक, दूसरा तरीका है दिस बुक इज माई ओन। अब बचे दो वाक्य, यह मेरा अपना गांव है, वह उसका अपना भाई है। तो ये दोनों वाक्य भी बेहद ही साधारण है। अगर आप चाहें तो इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ले और फिर मुझे चैट बॉक्स में बता दे कि आपने इन दोनों वाक्यों को ट्रांसलेट क्या किया है। और एक बात और हमेशा याद रखना, ऐसे हिंदी के वाक्य जो दिखने में बेहद ही साधारण से दिख रहे हैं लेकिन बड़े ही काम के होते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में बोलने की जब कोशिश करोगे तो आप आसानी से बोल लोगे, लेकिन इसके लिए इन्हें जानना तो जरूरी होगा ना, क्योंकि यहां पे हमने अपना अपने के लिए आउन शब्द का प्रयोग किया हुआ। तो आप कह सकते हैं यह घर मेरा अपना है, दिस इज माई आउन होम, या दिस होम इज माई आउन। यह मेरी अपनी कलम है, दिस इज माई आउन पेन। यह मेरा अपना कुर्सी है, दिस इज माई आउन चेयर। यह मेरी अपनी किताब है, दिस इज माई आउन बुक। ये मेरे अपने दोस्त हैं, दिस इज माई आउन फ्रेंड्स। यह मेरी अपनी कार है, दिस इज माई आउन कार। यह उसकी अपनी बहन है, सी इज हर या हिज आउन सिस्टर। तो आउन का प्रयोग बेहद ही साधारण होता है। आउन का हिंदी में अर्थ होता है अपना या अपनी। और जब आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो ऐसे वाक्यों को, तो आप देख लेना कि हिंदी के वाक्यों में अपना या अपनी है या नहीं, या अगर है तो आप उसे आसानी से आउन का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं।